हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 9वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भगवान बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है। यह कहाँ खोजी गई है? तो कर्नाटक में खोजी गई है। कर्नाटक में कहाँ खोजी गई? तो कर्नाटक में उडुपी में खोजी गई। कहाँ खोजी गई? उडुपी में खोजी गई। हाल ही में कर्नाटक का एक 30वां जिला बना है जिसका नाम है विजयनगर। क्या नाम है? विजयनगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जगजीत पवाडिया चुने गए हैं और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें अध्यक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने ला लीग 2020-21 का खिताब जीता? तो ला लीग 2020-21 का खिताब एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। किसे हराकर जीता है? रियल वलाडोलिड को हराकर जीता है। रियल वलाडोलिड को हराकर जीता है ला लीग फुटबॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोनाको ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टापेन ने जीता। किसने जीता? मैक्स वेरस्टापेन ने जीता। और इसने फ्रेंच ग्रांड प्री का भी खिताब जीता है। फ्रेंच ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टापेन ने जीता। मोनाको ग्रांड प्री मैक्स वेरस्टापेन ने जीता। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्री, ब्रिटिश ग्रांड प्री और स्पेनिश ग्रांड प्री। स्पेनिश, बहरीन, ब्रिटिश और स्पेनिश ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ओपी भारद्वाज, पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे ये ओपी भारद्वाज, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी से संबंधित अन्य प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी का नाम बताते हैं, जैसे मैरी कॉम, अमित पंघाल और मनीष कौशिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैरी कॉम, अमित पंघाल, मनीष कौशिक तीनों प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया? तो यह पुणे में शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया? पुणे में शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। और पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे को डेक्कन क्वीन भी कहा जाता है। पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक नगर निगम है जिसका नाम है ठाणे नगर निगम। कौन सा नगर निगम? ठाणे नगर निगम, जिसने हाल ही में एक पहल शुरू किया जिसका नाम था पीरियड रूम पहल। कौन सा पहल? पीरियड रूम पहल किसने शुरू किया? ठाणे के नगर निगम ने शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए। ठाणे नगर निगम ने पीरियड रूम पहल शुरू किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने 2 हरित ऊर्जा दक्ष शहर बनाए हैं। वे शहर कौन है? तो बोधगया और राजगीर है। कौन है? बोधगया और राजगीर है। बिहार के एक पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया जिनका नाम है रघुनंदन भाटिया। क्या नाम है? रघुनंदन भाटिया। इनका हाल ही में निधन हो गया और यह केरल के भी राज्यपाल थे राज्यपाल रह चुके थे, जिनका निधन हुआ है, जिसका नाम है रघुनंदन भाटिया। बिहार को एक योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत के योजना के अंतर्गत बिहार को किसके साथ रखा गया है? तो बिहार को त्रिपुरा के साथ रखा गया। किसके साथ रखा गया है? त्रिपुरा के साथ रखा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पॉइंट और इसमें बताते हैं। आशा वर्करों के लिए बिहार में अश्विनी पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सी पोर्टल?
अश्विनी पोर्टल आशा वर्करों के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 6000 वाला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो 6000 वाला रेलवे स्टेशन हजारीबाग बना। पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो पहला रेलवे स्टेशन बना मुंबई सेंट्रल। कौन बना? मुंबई सेंट्रल। कब बना? 2016 में बना था पहला रेलवे स्टेशन। और बात करते हैं हजारीबाग की, तो हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। किस पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं हेमंत सोरेन। और यह भारत की पहली पार्टी है जिसने चुनावी बॉन्ड के तहत दान देने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक किए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भारत की पहली पार्टी है जिसने चुनावी बॉन्ड के तहत जो दान दिए थे उन लोगों का नाम सार्वजनिक किए थे। और झारखंड के बारे में एक और पॉइंट बताते हैं। झारखंड में एक अभियान चल रहा है कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए, उसका नाम है समर अभियान। कौन सा अभियान? समर अभियान। किसके लिए? कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए यहां अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है समर अभियान। झारखंड में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अमृत वाहिनी। क्या नाम है? अमृत वाहिनी। मोबाइल ऐप है अमृत वाहिनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से खुशहाल कौशिक को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? खुशहाल कौशिक को सम्मानित किया गया। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो रेडियो अचीवर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? रेडियो अचीवर के द्वारा प्रदान किया जाता है। रेडियो अचीवर के द्वारा प्रदान किया जाता है ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया सीमोर्ग किस देश का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है? तो सीमोर्ग शक्तिशाली कंप्यूटर ईरान का है। किस देश का है? ईरान का है। जापान के शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। क्या नाम है? फुगाकू। अमेरिका के शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम क्या है? समिट। क्या नाम है? समिट। भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में बता देते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर में परम सिद्धि, उसके बाद है प्रत्यूष, उसके बाद है मिहिर। हाल ही में दुनिया में 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी हुई थी जिसमें फुगाकू को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। उसके बाद भारत में इन तीनों का नाम था जिसमें परम सिद्धि भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के रूप में उभरा। और यदि पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर तो कौन हो जाएगा? फुगाकू। विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू है। और अमेरिका के सुपर कंप्यूटर का नाम समिट है। ईरान के सुपर कंप्यूटर का नाम सीमोर्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लुहरी जल विद्युत परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। यह परियोजना किस नदी पर चल रहा है? यह परियोजना सतलज नदी पर चल रहा है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। यहाँ पे एक योजना चल रहा है जिसका नाम है पर्वत धारा योजना। कौन सा योजना? पर्वत धारा योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जंगल में तालाब बनाए जाएंगे। जंगल में तालाब बनाए जाएंगे पर्वत धारा योजना के अंतर्गत। और इसने हिमाचल प्रदेश ने एक वेबसाइट शुरू किया है जिसका नाम है ई परिवहन व्यवस्था। क्या नाम है? ई परिवहन व्यवस्था। एक वेबसाइट शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक रेडियो शुरू किया है, RADIO रेडियो शुरू किया है जिसका नाम है रेडियो हिल्स। क्या नाम है?
रेडियो हिल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। 16 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धा इन गंधारा, बुद्धा इन गंधार पुस्तक किसने लिखी? तो बुद्धा इन गंधार पुस्तक लिखी सुनीता द्विवेदी ने। किसने लिखी? सुनीता द्विवेदी ने लिखी। करीना कपूर के पुस्तक का नाम है प्रेगनेंसी बाइबिल। क्या नाम है? प्रेगनेंसी बाइबिल। नीना गुप्ता की पुस्तक का नाम क्या है? सच कहूं तो, सच कहूं तो। आरबी रविंद्रन के पुस्तक का नाम है एनोमलीज, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई पंचायत पुरस्कार 2021 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। ई पंचायत पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ये तीन श्रेणी में दिए जाते हैं। श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3, 3 श्रेणी में दिया जाता है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का जो उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया, यह श्रेणी 1 में सम्मानित किया गया है और श्रेणी 2 में तेलंगाना को सम्मानित किया गया है और श्रेणी 3 में कर्नाटक को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? कर्नाटक को सम्मानित किया गया है। तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया, लेकिन किस श्रेणी में? श्रेणी 1 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता। किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता, जो पुरुष एकल था। लेकिन एक महिला एकल का खिताब, महिला एकल खिताब किसने जीता? आर्यना सबलेंका ने जीता। किसने जीता? आर्यना सबलेंका ने जीता। राफेल नडाल की बात करते हैं तो राफेल नडाल ने हाल ही में लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता। किसने जीता? नाओमी ओसाका ने जीता। नाओमी ओसाका ने क्या जीता? लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता, जबकि मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? राफेल नडाल को मिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश में एक योजना चल रहा है जिसका नाम है लॉन्च पैड योजना। कौन सा योजना? लॉन्च पैड योजना। लॉन्च पैड योजना कहां चल रहा है? मध्य प्रदेश में चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस लिए चलाया गया? तो ये अभियान कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम था युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो ये था मेरा 9वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।